आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। सीएम नायब सैनी की अगुवाई में प्रदेश में हर क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, तो वहीं हर वर्ग मसलन किसान, महिला, युवा, छात्र और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार जिले के गांव खरक पुनिया में आयोजित दादा बाढ़ देव जी पुनिया जन्मोत्सव एवं मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को जन जन के समक्ष रखा। सीएम नायब सैनी ने बताया कि हमने हमारे संकल्प पत्र में 217 में से 50 वादों को पूरा किया। पंचायती भूमि पर ग्रामीणों को दिया मालिकाना हक। तो वहीं सीएम सैनी की अगुवाई में लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और मुझे खुशी है कि हमने उन 217 में से पहले ही वर्ष के अंदर हमने 50 हमारे वादों को पूरा भी कर दिया है। जिनमें हमारे जो वायदे थे, कितने महत्वपूर्ण वायदे थे। हमारे जो वायदे थे कि मेरे जो किसान की फसल है, वो किसान की फसल कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा किसान जो फसल उगाएगा, हरियाणा सरकार उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। ये काम हमने, ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने निर्णय किया है कि अपने किसान की पूरी फसल वो एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे जो ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन पट्टे के ऊपर थी, लंबे समय से वो काश्त कर रहे थे परंतु उनके नाम नहीं थी, ये मालिकाना हक देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने अपना मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना रखा है, लंबे समय से उसके ऊपर एक लिटिगेशन कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी। कई बार कोई एप्लीकेशन दे देता था, उसका मकान ढा देते थे, मजबूरी होती थी जब कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता था। परंतु हमने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव में अगर किसी व्यक्ति ने पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अपना मकान बना रखा है तो उसको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उसके ऊपर ये समस्या न रहे। हरियाणा के युवाओं को मिल रही है बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी। सीएम सैनी ने बताया कि शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को रोजगार दिया। तो वहीं हर घर हर गृहिणी योजना से अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। अभी तक 19 लाख बहनों को योजना का लाभ मिला है। साथियों, हमने जो हमारे किसान थे अंग्रेजों के समय का, उनके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ था और उस टैक्स को 133 करोड़ रुपया था। हमने उस टैक्स को तो जड़ से समाप्त किया है और समाप्त तो किया है, 133 करोड़ को भी हमने माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है आज इस पुनिया खाप के बीच में जब मैं आया हूं कि दादा बाढ़देव जी महाराज, जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि गरीब को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, और हमने आते ही जो बात कही थी कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, मेरे पास हरियाणा के जब युवा आए थे कि रिजल्ट रुका है, मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दें। मैंने कहा कि अभी तो नहीं निकाल सकता, परंतु 8 तारीख के बाद जब आप सबका हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सख्त बाद में लूंगा। पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये भी कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ऊपर का जो पैसा होगा वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। और आज लगभग 19 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा,
पूर्व मंत्री अनूप धानक समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गांव के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ग्रामीणों के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।